सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के अनेकानेक संकल्प चल रहे हैं। संकल्पों की कड़ी में भारत का एकमात्र ऐसा स्थान बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम, जहां पर अर्जी भी निःशुल्क है, दरबार में बैठना निःशुल्क है और मानपुणा महाभंडारा प्रसाद भी निःशुल्क है, साथ साथ रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। उसके साथ ही साथ आपके द्वारा जो भी दान पात्र में चढ़ाया गया जो भी दान, उससे पूज्य गुरुदेव भगवान हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने धाम से, बागेश्वर धाम से, अपनी बेटियों के विवाह में, सामूहिक जो विवाह महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अभी इसी वर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस वर्ष 151 बेटियों को बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम से पूज्य गुरुदेव भगवान ने विदा किया। उसी दिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि महाशिवरात्रि 2025 26 फरवरी 2025 को इस बार बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर 151 नहीं, 201 भी नहीं, 51 बेटियों को पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम से विदा करेंगे। जो भी कन्यादान लेना चाहते हैं या कन्या विवाह संकल्प से पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप कार्यालय पे पहुंच करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने कुछ ही समय पहले एक संकल्प और लिया। जय जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान से ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे और जो गैलरी है आप लोग वहीं पर बैठ जाएं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चों को लेकर के भी आप लोग बैठे हैं। तो है कि पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाए। जो पीछे साइड में भी है आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जय श्री राम। जितने भी लोग आए हैं
सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। माता जी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, आप वहीं बैठो, वहीं बैठो। अब जो भी बीच में उठे उन्हें पीछे खड़ा कर दो। माता जी अब पीछे चली जाओ। अरे पीछे चली जा, जगत जननी भवानी काली माता चामुंडा बीच में खड़ी हो जाती नवरात्रि वाली माता। साधु जी, साधु जी, बालाजी, हरे हरे। आज बुधवार का दिन है। आज के दिव्य दरबार में पधारे हुए जितने भी लाखों लोग हैं, हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस दिव्य धरती पर जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, आए हैं, सबके बालाजी की इस पावन तीर्थ में मंगलमय प्रार्थना करते हुए हनुमान जी के चरणों में आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका मंगल हो। बालाजी की महती कृपा, दिव्य और भव्य रूप में बालाजी विराजमान। जहां लाखों लोग यहाँ पर खाली हाथ आते हैं तो झोली लेकर भर करके जाते हैं। ऐसे बालाजी का स्थान जहां दिव्य शक्तियां विराजमान है, जहां पर स्वयंभू प्रत्यक्ष रूप में श्री बालाजी है, ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर जितने भी लोग आज प्रातः काल से दरबार के लिए बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे कि जाओ आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आप सबके ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे। भारत के लोगों, तुम एक बात ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखा करके केवल मजमा जोड़ना नहीं है या भीड़ बुलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य, तुम बैठे हो, आए हो, बहुत अच्छा है और स्वागत है। हमारा उद्देश्य है कि तुम ऐसी हनुमान जी की भक्ति और कृपा को पा जाओ कि तुम्हें कभी भी किसी भी जगह और किसी भी समय दरबारों में ना भटकना पड़े। मतलब सीधा सा है, अपनी लाइट तुम खुद बनो, अपना उजाला स्वयं लेकर चलो, और जब अपनी टॉर्च लेकर के स्वयं चलोगे तो दूसरों के उजाले के नीचे तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। हमारा उद्देश्य अलग है। हमारा उद्देश्य है कि तुम जागो और जाग कर हनुमान जी की ऐसी कृपा को स्वयं पाओ कि तुम्हें अर्जी लगाने के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े और तुम आकर के स्वयं उनके चरणों में विनती कर पाओ। तुम्हें कोई टोटका या विधान ना करना पड़े, तुम्हें किसी दूसरे के सहारे ना रहना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि तुम्हें दुनिया में भटकना ना पड़े, बालाजी के चरणों में अटकना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में इतना अनुभव हनुमान जी की कृपा का हो जाए कि तुम्हारा भरोसा उस छोटे से नन्हे बच्चे की तरह हो जाए कि जब नन्हे बच्चे को लेकर के माँ गोद से ऊपर उठाकर फेंकती है तो बच्चे को ये भरोसा रहता है कि मुझे नीचे नहीं गिरना पड़ेगा, मेरी माँ पहले ही मुझको छक के लेगी। अब वो बच्चा रोने की बजाय खिलखिलाता है। कभी तुमने देखा होगा छोटे बच्चों को माताएं ऊपर उलेलती हैं, ऊपर फेंकती हैं, फिर कैच करती हैं, वो बच्चा रोता नहीं है, हंसता है, क्योंकि उसे ये भरोसा रहता है कि कोई पकड़ने वाला है। हम भी चाहते कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही कृपा आए, ऐसी ही दया आए, ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही भरोसा आ जाए कि तुम्हें ये भरोसा हो जाए कि हम अब गिरने वाले नहीं हैं, हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं। ताकि तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में, दरबारों के चक्रों में, बाधाओं के चक्रों में, पर्चा के चक्कर में, यहां तक कि तुमको हमारी भी जरूरत ना पड़े। तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम हो। जय जय। लेकिन तुम्हारे जैसा बदमाश मिलना भी मुश्किल है। तुम इतने नंबर 1 के बदमाश हो तो तुम्हारा भरोसा और धैर्य इतना कमजोर है कि तुम 4 दिन बाद नया बाबा ढूंढ लेते हो। तुम इतने कमजोर भरोसे के हो, इतने कमजोर भरोसे के हो कि तुम 1 महीना बाद नया धाम ढूंढ लेते हो, नए भगवान खोज लेते हो।
इसीलिए सच बताएं, तुमसे ज्यादा हैरान कोई नहीं है। इसीलिए तुम हैरान हो और रहोगे तब तक जब तक भटकोगे। भटकने से कभी कृपा नहीं हुई, एक जगह अटकने से कृपा हुई है। हाँ, इसका मतलब तुम ये भी मत समझना कि हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम बागी सुधाम पे अटक जाओ। हम बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं। जहां तुम्हारा मन करे एक जगह अटको। एक ही साध है, सब सदे, सब साध है, सब जाएं। एक चरणों को पकड़ो। और तुमने अगर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें पर टोटका तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ही अपने आप में अष्ट सिद्धि असबर दीन, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और केवल जीवन नहीं, तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे, साधना करोगे, नाम जप करोगे, तुम्हारे बच्चों को उसी पर चलाओगे। आने वाली हजारों पीढ़ियां अंधविश्वास से बच जाएंगी। टोपी। इस भारत में अनेकों मौतें अंध भरोसे में होती हैं, अंधविश्वास में होती हैं। तुम्हें कहीं भटकना, तंत्र मंत्र, मारण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, दुनिया का किसी भी तरह का प्रयोग हो, हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। भैया निकल जाने दो, उन्हें निकाल दो, उन्हें निकाल दो। अब बोलो। 2 पैर वाले तो ठीक है, 4 पैर वाले भी अर्जी लगाते हैं। दरबार का चमत्कार तो देखो। जिंदा तो ठीक है, मरे भूत भी हाजिरी लगाते हैं। दादाजी, झंडा वाले दादाजी, दरबार का चमत्कार तो देखो। झंडा नीचे कर लो थोड़ी। भैया भगियो, रेलगाड़ी आई बिना ब्रेक की। हाँ, चलो 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 चलो, भागियो भैया, साइड दो, पीपी। हाँ। भैया भैया घर टूट गया, गड्ढे से ऊपर चढ़। सीताराम, जोर से बोलो। अब हम लोगों को भटकना नहीं है, क्या करना है? अटकना है। किनके चरणों में? जोर से बोला। तो दरबारों में जाना है। अब हमको किनके चरण पकड़ना है? क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करही। और देवता ध्यान भी नहीं देते, पर हनुमान जी सब सुख कर देते हैं। तुम्हारे पास है संकट और हमारे पास है संकट मोचन। संकट ते हनु मन क्रम वचन। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सो त्रास भयो जग कोय, संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आने करी विनती, तब को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो। मोचन नाम तिहारो। मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानता है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं तारो। को नहीं जानत है संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी। संकट संकट। हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। संकट कटे मिटे सब। हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं। तो हम लोगों के पास संकट है, बालाजी का नाम संकट मोचन है। इसलिए अब हम लोगों को देखो, लोग हमसे पूछते कि आप इतनी मेहनत क्यों करते, क्या करना चाहते?
हमने कहा भैया इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके चलते। हमारा उद्देश्य तुम हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ो, हमारा उद्देश्य तुम चादर चढ़ावे ना जाओ, हमारा उद्देश्य तुम मजारों पे सजदे ना करो, हमारा उद्देश्य है तुम तांत्रिकों को मुर्गा और बकरा ना दो। भैया टूटी है कहीं पगुआ दे रहे, अरे ना से कहीं मुर्गा दे रहे, अब तुम्हारे भूत भगे ना भगे उन तांत्रिकों के सुख भग जाओ। कहीं 5000 चढ़ा रहे, कहीं तुम श्रृंगार चढ़ा रहे, और आजकल देवी देवतन की इतनी बाढ़ आ गई कि कई देवियां तो जीभ काढ़े फिर रहे। अरे यार भैया यार, अरे खला का यार, और महिलाएं तो ठीक है, पुरुष बढ़िया नथनी पहने, बाली पहने, साड़ी पहने, मेहंदी लगाए घूम रही। हमें लोगों बहन जी आए, हमकी बहन जी कहाँ जा रही, उन्हें हम बहन जी नहीं भैया जी ने। अरे हमने कहा तुम्हारी जयरा है, कि बन बिलार बनी कहाँ घूम रहे तुम, हैं अर्धनारीश्वर रूप धारण किए कहाँ घूम रहे हो बताइए। हमें बाद में पता लगा उनके एक चेला कान में बोले इन पे देवी आती। हम की कौन सी आती? लक्ष्मी देवी? बोले नहीं नहीं काली आती। हम की क्या मजाक बना रखा काली का, बताओ साड़ी पहने घूम रही, लहंगा पहने घूम रही, तुम्हें शर्म नहीं आता है? बिन्नू की जगह तुम भैया हो पूरे। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम तुम्हें जगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे चक्करों में किसके चक्कर में पड़े हैं? हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना है। किसके चक्कर में पड़ना है? कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? पक्का की कच्चा, जोश में कि होश में, एक दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारी 3 बातें मानोगे? कह दो हाओ। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए, हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं उनके चक्कर में रहियो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाया करो कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे। पर्चा बने ना बने, हम वचन दे रहे, बिना पर्चा बने ही तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे। जाओ, तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय दूर हो जाएगी। जाओ, तुम उनके चरण पर पकड़ लो, नियम का पालन करो, लौट कर तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। जाओ, जब जब संकट आएगा संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना और सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएंगे। जब भी कोई काम करने जाया करो एक बात कह दिया करो, चलो सन्यासी बाबा, जहां जाओगे झंडा गाड़ करके आओगे। बोलो सीताराम। जो भी सूचना लेना कार्यालय से, हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बड़े आदमी हो हमें दे देना, हम सब बचा लेंगे। अब अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। हम लुगाई लड़का ना बचा पाते, बाहर में गया, अभी हम कर्जा में, बाद में चुक जाएगा कर्जा तुम दोगे तो। अभी हम रोटी सब्जी खवा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को बड़े राम। अभी हम शिवरात्रि पे 200 अभी 151 बेटियों का विवाह हुआ, फिर 500 का कर देंगे। पर हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। जानकारी कार्यालय से लेना। एक खुशखबरी ये है, हम जिस तैयारी में लगे हैं 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा गांव-गांव की करेंगे।
और भारत के गांव-गांव जाकर के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र समृद्ध बनाने का संकल्प लेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ नीचे कर लो, इतने लोग संभाल नहीं पाएंगे। जिनको भी आना हो आ सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें तो चल सकते हैं। दूसरी बात, अभी हम सितंबर में गया जी जाएंगे, वहां भी अगर पितरों के लिए कोई चलना चाहे तो चल सकते हैं। अभी हम 23 तारीख तक यहीं हैं, दरबार लगाएंगे। अन्नपूर्णा भंडारा स्थान अलग बन गया है, यहाँ पर बहुत जल्दी हम हवा की और छाया की व्यवस्था करवाएंगे। कुछ दिनों की बात और है, थोड़ा कष्ट और सह लो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अरे पर बालाजी की कृपा पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, इनका होना पड़ता है। वाह, वहां बैठे थे कोने पर वही हो, कोने पर बैठे थे वही हो। अरे वाह, नजदीक आ जाओ। यही इसीलिए तो यही बोल रहा था आपको, बिना मतलब कुछ अभी हमको भी गिराएंगे आप। जो छोटे बच्चों को लिए हैं, आप सभी से अनुरोध है, छोटे बच्चों को धूप में बिल्कुल भी ना बैठाएं। आप लेकर के पीछे साइड जहाँ रुके हैं आप वहाँ चले जाएं। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी आप ना बैठाएं धूप में। गंभीर मरीज को भी लेकर के आप लोग की साइड में चले जाएं। जय श्री राम। बोलिए, क्या समाधान चाहेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा लिखा, तनाव भी होता है। चलिए, ऐसा लिखा, साधना जीवन में उतरेगी, चिंता ना करें। व्यवधान पूरे शरीर में बन गया है, पैरों से लेकर के सिर तक प्रेत चढ़ता है, कंपन देता है, सवारी आती है, नेत्रों की रोशनी जकड़ दी। कई दरबारों में गुरुओं के पास जा चुके, उपाय व धन खर्च 8 लाख रुपया से ज्यादा कर चुके हैं। प्रेत मारने की धमकी स्वप्न में देता है। तांत्रिक विद्या की गई है, बंगाली पीर का प्रयोग किया गया है। बाल बांका नहीं होगा, तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या ये बात सही है? एकदम यही विषय से आए हो। जाओ, अब शनिवार की तुम पेशी शुरू करो, ये प्रेत न रहे तुम्हारे शरीर में। एक मंत्र लिख दिया, नियम का पालन करो, बालाजी गया। ये लो, श्री राम। जय राम। बस बस, खुश रहो भाई। एक तरफ होइयो, एक तरफ हो जाइयो भैया। बेटा जरा देखना उसको, देखना जरा रास्ता दे देना उसको। यहीं अंदर बुला लो, यहीं अंदर बुला लो, यहीं अंदर बुला लो उसको, यहीं अंदर बुला लो, यहीं से पाँच निकाल देंगे। यहीं अंदर बुला लो, यहीं अंदर बुला लो, यहीं अंदर बुला लो, यहीं अंदर आ जाने दो, यहीं अंदर आ जाने दो, यहीं अंदर आ जाने दो। ऐसे चलो, जो अंदर आ गई वो बाहर हो जाओ। कल भी बैठे थे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की,
नमः पार्वती पते हार हार। पकड़े हैं कौन लगेगा तुम्हारी? ठीक है मैं का फेट दे देबो नहीं नहीं, ये अंदर से हॉल से बाहर निकाल। पानी बोतल, पानी 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 बोतल, पानी पानी ठंडा पानी बोतल, पानी और कोई बात? पानी पानी। तुम्हारी भी खुद की अर्जी आई। आगे नौकरी योग बनेगा, धैर्य रखें, तैयारी तेज कर दें। कर्जा घर में हो गया, घर में दिक्कत 2015 से लगातार बनी, सब काम रुक जाते, पिताजी के पूर्ण नहीं होते हैं, उपद्रव मचा। कारण पूर्वज 3 घूम रहे हैं तुम्हारे, जिन कारण से सब कुछ रुका हुआ है। माँ को नस में दिक्कत हो गई है, ब्लॉकेज आ गया है, ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। एकदम सही। ये है माता जी हम भेज रहे हैं, ठीक है? सब लोग दोनों हाथ जोड़ें और बोलें ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अगली आज्ञा। जो राजस्थान वाली बहन जी सामने खड़ी हैं, हाथ में पानी की बोतल लिए हुए, 2 बोतल लिए हुए, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। साथ में है कोई? ये वाले आओ, जोड़ा से आओ, आओ मूंछों वाले बॉस, आओ। गुरुजी गर्मी में ऐसे वो हो गए जैसे जो है पानी में सिलेंडर के गैस चूल्हे के ऊपर आलू नहीं रख दे जा, वैसे ही हमारा हाल हो गया। अब जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, तब तक हम चाय पी रहे, बैठ जाओ। जब बैठ गए हो तभी हम दरबार शुरू कर दी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी सभी पूज्य गुरुदेव भगवान को मानते हुए आप लोग सभी लोग
विराजमान हो जाए। आप चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक गुरु दरबार चले तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। मुझे गुरुदेव भगवान को मानते हैं तो उनकी बातों को भी आप सभी लोग माने। जो आगे खड़े हैं गेट के पास, या तो आप सभी लोग पीछे साइड हो जाए या तो बैठ जाए। आप कुछ गुरुदेव भगवान को मानते हैं तो उनकी बातों को मानते हुए आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। मोबाइल फोन बंद करने, मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जो आगे साइड में खड़े हैं कृपया आप सभी से हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना है कि पूज्य गुरुदेव भगवान को आप सभी लोग मानते हैं तो आप अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाए। जो लोग खड़े हैं कृपया आप सभी से अनुरोध है कि पूज्य गुरुदेव भगवान की बातों को मानते हुए आगे भी जो खड़े हैं या तो आप सभी लोग निकल जाए, पीछे भभूति मित्र पीछे साइड से आप चले जाए 3 नंबर गेट पर, वहां से भभूति आप सबको प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा आप सभी लोग आगे की साइड छोड़ दें। जिनको प्रवेश करना है वो आ सके। आप सभी से हाथ जोड़कर की प्रार्थना है। जो माताएं खड़ी हैं बगल में भी खड़ी हैं, आप सभी से अनुरोध है बैठ जाए। अन्यथा छोटे बच्चों को लिए हैं तो आप पीछे साइड से निकल जाएं। आगे आप सभी को नहीं आना है। और जिनके पास राखी या प्रसाद है वो आगे सेवादार है, आप ला करके दे दें। पूज्य गुरुदेव भगवान वो राखी आपकी पहुंच जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है